हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समय अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 की विज्ञान वर्गों के कार्यपत्रक 33 के बारे में। इससे पहले अपन 1 से 32 तक कार्यपत्रक को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप उनको देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही इंग्लिश की वर्कबुक अपन ने कंप्लीट कर ली है, यानी उसकी सारी वर्कशीटें हैं वो प्लेलिस्ट में दी गई है। और इसके साथ साथ गणित के भी कार्यपत्रक अपलोड कर दिए गए हैं, तो वहाँ से आप उनको जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुरुआत करते हैं विषय वस्तु यानी गति, अधिगम बिंदु रहेगा अपनी दूरी। कैसे? जैसे फर्स्ट है, दिए गए चित्रों में ए से बी के मध्य लंबाई धागे स्केल से मापकर रिक्त स्थान में लिखें। तो यहाँ से ये जो दूरी है ए और बी की दूरी है वो अपने को स्केल की सहायता से नापनी है। तो मैंने जब इसको नापा तो ये कितनी हुई, यानी 4 सेंटीमीटर। तो अपने को यहाँ पे लिखना है 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं और सेम मी भी लिखते हैं, यानी सी और एम भी लिख सकते हैं, 4 सेंटीमीटर। फिर उसमें एक और दूरी दी गई थी, यानी ए से बी की दूरी यहाँ से पूछी गई थी, ये है 5 सेंटीमीटर। तो आपको भी स्केल से नापना है। फिर उसके बाद में यानी आपको अनुमान हो जाएगा किस तरीके से स्केल से इसकी दूरी को मापन करते हैं, तो आप इसको अच्छे से मापन करें। फिर है एक और दे रखा था सवाल, यानी आपको इस तरीके से दूरी दे रखी है। अब इस दूरी से जो दूरी है वो स्केल से तो हम माप नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, पहले एक धागा लेना है और धागे को क्या करना है, यानी इसके ऊपर से ऐसे यानी यहाँ इस तरीके से घुमाना है। जब वो धागा ले लें यानी इस तरीके से घुमाएं, उसके बाद में उस धागे को सीधा फैलाएं और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है वो इसको नापें। तो जब इसकी यानी दूरी नापी गई तो ये लगभग आती है 5 सेंटीमीटर। कितनी? 5 सेंटीमीटर। तो आपको लिखना है 5 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट है, यानी ये दूरी भी यानी आपको इस तरीके से धागा लेना है और धागे के बाद में इस धागे को क्या कर देना है, एकदम सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद में स्केल से नापेंगे तो ये दूरी आएगी लगभग 15 सेंटीमीटर। लगभग 15 सेंटीमीटर दूरी आएगी। नेक्स्ट है दूरी का मात्रक। दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो यहाँ पे दूरी किस में मापते हैं अपन, मीटर में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं, मीटर में नापते हैं दूरी को, तो यहाँ आ जाएगा मीटर। फिर निम्नलिखित लंबाइयों को बढ़ते क्रम में लिखिए। कुछ लंबाइयाँ दे रखी है, उनको आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। जैसे 2 मीटर, 24 सेंटीमीटर, 9 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर। तो सबसे छोटी इकाई होती है वो मिलीमीटर होती है, तो यहाँ लिखेंगे 9 मिलीमीटर। मिलीमीटर से बड़ी होती है सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। उससे बड़ी होती है मीटर, तो 2 मीटर। और सबसे बड़ी होती है किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर। तो इस तरीके से आपको इसको लिखना है। नेक्स्ट है, मोहन अपने घर से साइकिल द्वारा 2 किलोमीटर की दूरी तय कर विद्यालय पहुंचा। गणित की पुस्तक घर पर भूल जाने के कारण वह पुनः साइकिल से लौट कर आता है। बताइए मोहन ने कुल कितनी दूरी तय की। अब देखो, ये है मोहन का घर है और ये मोहन का स्कूल है। जब यहाँ से वो यहाँ तक गया तो उसने कितनी दूरी तय की, 2 किलोमीटर की दूरी तय की। अब वो क्या हुआ, यानी जब स्कूल पहुंच गया तो उसे पता चला कि मैं गणित की वर्क वो भूल के आ गया। तो फिर वो वापस यानी इधर वापस आता है, फिर वो 2 किलोमीटर और चलता है। अब पूछा गया तो बताइए कितनी दूरी तय की, यानी 2 स्कूल से विद्यालय गया और विद्यालय से घर आया वापस। तो पहले स्कूल से घर से विद्यालय गया और फिर विद्यालय से घर वापस आया, तो उसने 2 और 2 4 किलोमीटर दूरी तय की। तो अपना उत्तर हो जाएगा 4 किलोमीटर। नेक्स्ट है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। अब देखो, इसने 2 बार दूरी तय की है। एक बार तो 16 मीटर है वो 4 सेकंड में तय की है, और एक बार 16 मीटर 2 सेकंड में तय की है। तो अपन क्या करेंगे, कुल दूरी कितनी होगी, यानी 16 + 16 यानी 32 मीटर दूरी होगी। और जो समय कितना लगा, यानी एक बार तो 4 सेकंड, एक बार 2 सेकंड, यानी टोटल समय लगा 6 सेकंड। तो औसत चाल कैसे निकालेंगे, दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय तो लिख देंगे, यानी 32, यानी टोटल दूरी कितनी थी 32 और दूरी समय कितना था 6 सेकंड। 6 से काट देंगे तो उत्तर आ जाएगा ना 5.33 मीटर प्रति सेकंड। फिर है, कोई व्यक्ति किसी स्थान से चलकर उसी स्थान पर वापस लौट आता है तो उसने शून्य दूरी तय की। यह कथन सत्य है असत्य है, तो यह कथन असत्य है। यानी कोई व्यक्ति जैसे यहाँ से उसने चलना शुरू किया, फिर यहाँ तक चला, फिर इसी स्थान पर वापस आ गया, तो दूरी तो तय की है उसने। जैसे मान लेते हैं ये 5 किलोमीटर दूरी थी, तो
5 गया और 5 वापस आया तो 10 किलोमीटर हो गया, यानी असत्य। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 7 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर 2 चक्कर लगाता है। तो व्यक्ति ने 2 चक्कर में कुल दूरी तय की, जहां परिधि 2 पाई r पाई बराबर 22/7 है। यानी एक व्यक्ति 7 मीटर त्रिज्या कितनी है, 7 मीटर है। जैसे ये कोई एक वर्त है, 7 मीटर त्रिज्या दे रखी है, तो वो क्या कहता है, वर्ताकार पथ पर 2 चक्कर लगाता है। यानी वर्ताकार पथ पर कितने चक्कर लगाता है, 2 चक्कर लगाता है। व्यक्ति ने 2 चक्कर में कुल कितनी दूरी तय की, तो 22/7, यानी 2 गुणा 22/7, त्रिज्या 7 दे रखी है, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूए 44 हो गया। यानी एक चक्कर में उसने दूरी कितनी की, 44 मीटर तय की। अब कह रहे हैं 2 चक्कर की दूरी, तो 2 गुणा 44 तो कितना आ जाएगा, 88 मीटर। तो अपना उत्तर हो जाएगा 88 मीटर, यानी सी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ABCD पथ तय करता है। वास्तव में तय की गई दूरी सभी लंबाइयों का योग होता है। तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ से चला, उसने कितनी दूरी तय की, 2 मीटर, प्लस फिर B से C तक चला 4 मीटर, और C से D तक चला 6 मीटर। तो टोटल उसने, यानी AB प्लस BC प्लस CD, तो AB की दूरी है 2, BC की दूरी है 4, प्लस CD की दूरी है 6। तो टोटल उसने कितनी दूरी तय की, 12 मीटर। तो इस तरीके से अपन लिख देंगे, यानी कुल दूरी है AB प्लस BC प्लस CD, 2 प्लस 4 प्लस 6, टोटल आ जाएगी 12 मीटर। तो इस तरीके से आपको करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।